ब्राइट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कुछ एमसीक्यू के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते जाएंगे, जिसके बेसिस पे हम इजीली एमसीक्यू को सोल्व कर पाए। तो यहाँ पे बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव आयन इज डन बाय दोज विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि नेगेटिव आयन का सॉल्यूशन आपके पास है, तो उस नेगेटिव आयन में से नेगेटिव आयन का डिस्प्लेसमेंट करना है। तो किससे हो? तो इसके अगेंस्ट जिसका हायर पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, उसी से ही नेगेटिव आयन का डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि सॉल्यूशन में बी आर माइनस है, बी आर माइनस मतलब आपके पास के बी आर का एक्वियस सॉल्यूशन है, तो उसमें से बी आर टू को अलग करना है। तो क्या डाला जाए कि भाई बी आर टू अलग होगा, मतलब बी आर माइनस। तो बी आर माइनस का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए, विच इज कन्वर्टेड टू बी आर इंटू टू इलेक्ट्रॉन। देयर वी राइट डाउन टू बी आर माइनस बी आर टू प्लस टू। तो बी आर माइनस का ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वही बी आर माइनस का ऑक्सीडेशन कर सकता है। याद रखना, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव आयन का करना है, तो उसी से होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट्स है, तब हेलोजन ही देख लो, F2 Cl2 Br2 and I2। रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, इस ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे बी आर टू, इट मीन्स इसको रिडक्शन पोटेंशियल को लिखा ऐसे जाएगा, ई नॉट बी आर टू गेन बी आर माइनस। तो ये आपको देखना है। अब ये बी आर माइनस है आपके पास, तो कौन रिडक्शन करेगा? तो ये Cl2, Cl2 इसका इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? तो रिएक्शन में मैं यहाँ पे लिख सकता हूं प्लस Cl2 then is convert into 2KCl 2 kBr। तो बी आर माइनस का डिस्प्लेसमेंट Cl2 से हो सकता है, F2 से हो सकता है। I2 अगर इसमें डालू तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल बी आर माइनस जिसका डिस्प्लेसमेंट करना है उससे कम है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव आयंस इज डन बाय दोज विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको ये समझना है कि बी आर माइनस है, तो रिडक्शन किसका होगा? Cl2 का ही रिडक्शन होगा। Cl माइनस का रिडक्शन है, Cl2 की जगह में Cl माइनस नहीं लिख सकता। क्यों भाई? तो इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो Cl2 से ही बी आर माइनस का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है। जब भी एमसीक्यू आएगा इंस्टेंटली आपको याद करके आंसर दे देना है। सेकंड बात है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस इज डन बाय दोज विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। अब बात कर रहे पॉजिटिव आयन की। तो सपोज मेरा MgCl2 का सॉल्यूशन है, तो उसमें से मुझे Mg सॉलिड फॉर्म में निकालना है। तो बेसिकली Mg2 प्लस आयन है, Mg क्या है? 2 प्लस आयन है। तो Mg2 प्लस को क्या करना पड़ेगा? आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके Mg सॉलिड बनेगा। तो पॉजिटिव आयन हो सॉल्ट में और इसका डिस्प्लेसमेंट करना हो, तो पॉजिटिव आयन का होता है क्या? रिडक्शन होता है। तो उसी से डिस्प्लेसमेंट होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? रिडक्शन पोटेंशियल लोअर हो। उसी से ही
Mg2+ का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज एक याद रख लेनी होगी, जैसे कि Mg, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है, तो Mg से लिपोकासो मैल, ये स्टेटमेंट याद रखो तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल का एक ऑर्डर मिल जाएगा। मैग्नीशियम तक का पूरी लाइन में लिखता जाऊंगा। यहाँ पे आपके सामने क्या है, लिपोकासोमेल, मतलब ये कि ये लिथियम है, ये पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है एंड एल्यूमिनियम है। तो Mg2+ का अगर आपका सोल्ट है, सॉल्यूशन है, तो इसमें आप ये चारों में से कोई भी मेटल डालो, चारों में से कोई भी मेटल डालो तो Mg2+ का रिडक्शन होगा। और इस मेटल का ध्यान रखना, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है Li+ से, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मेटल से ही होता है। तो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम अथवा तो सोडियम से मैग्नीशियम आयन का डिस्प्लेसमेंट होगा, एल्यूमिनियम से इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ऐसे Ca2+ का सॉल्यूशन आपके पास है, कैल्शियम Ca2+ का सॉल्यूशन आपके पास है, तो ये दोनों मेटल से डिस्प्लेसमेंट होगा। इससे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, इससे Ca2+ का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट आपको याद रख लेना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन इज डन बाय दोज विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। इसके लिए आपके कुछ सीरीज भी याद रखनी पड़ेगी। एक शॉर्ट में सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का होता है, तो लिपोकासोमेल, इतना याद रखो, आगे जब जब जरूरत पड़ेगी मैं लिखवाता जाऊंगा। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो। अब दूसरी बात वही आएगी, कोई सॉल्ट सॉल्यूशन पढ़ लेते पहले। अ मेटल विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑक्सीडाइज एंड एन आयन पॉजिटिव विथ अ हायर वन इज रिड्यूस। तो यहाँ पे उसको थोड़ा अलग तरीके से सोचते कि सपोज मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में सिल्वर डाल दिया, अथवा तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जिंक डस्ट डाल दी, तो कहां पे रिएक्शन पॉसिबल है, कहां पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपको EMF सीरीज याद करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट फिर से याद कर लो, कितना आ रहा था, तो आपको इतना तो आ गया, लिपो कासो मेल वाटर जिक्रो खैर नीलेह कु अथवा तो कॉप सी ओ, पूरी लाइन आपके सामने। लिथियम यहां से याद करते जाओ, ये याद रखनी ही पड़ेगी आपको MCQ के लिए। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर वाटर, जिंक, क्रोमियम, आयन, आयन मतलब यहाँ Fe2+ रहेगा, Fe3+ अलग से आता है, फेरस इसीलिए लिखा हुआ है, निकल, लेड, लेड का मतलब Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड ऑक्सीजन। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर रिडक्शन पोटेंशियल का, वो याद रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्यों याद रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, जिंक और जिंक सल्फेट को किसमें डुबाया हुआ है, सिल्वर। जिंक का आयन कौन सा है, Zn2+। आपको याद क्या रखना है, जो आयन है मतलब जो सोल्ट सॉल्यूशन है उसका पॉजिटिव आयन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो इस सीरीज के हिसाब से, तो ही इससे
क्या होगा, रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि Zn2 प्लस को इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, पर किससे करेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो तो ही रिएक्शन करेगा। दो टर्म्स अलग अलग है, तो हम एक ही को पकड़ के रखेंगे। आयन, आयन का जो भी मेटल है उस इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है, तो इस केस में Zn2 प्लस का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो जिंक सल्फेट में सिल्वर डालो, रिएक्शन नहीं होगा। और इससे रिवर्स AgNO3, तो Ag प्लस आयन है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक मेटल से ज्यादा है, तो नेचुरली जिंक का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। सिल्वर Ag प्लस आयन का रिडक्शन होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो रिएक्शन पॉसिबल है। ये भी आपको पॉइंट नोट डाउन करना पड़ेगा, फिर से याद कर लो क्या सोचना है। तो जब सॉल्ट सॉल्यूशन है, डिस्प्लेसमेंट ये वन टाइप, और पॉजिटिव आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो ऐसे केस में तो ही रिएक्शन होगा, तो ही पॉजिटिव आयन का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो ही रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने आप समझ चुके हो, ये समझा दिया मैंने पूरा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर दोनों स्पीसीज आपको दे रखी हुई है। मेटल है, मेटल का आयन है, और वही रिड्यूसिंग मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख को मैंने दे दिया हुआ। तो आपको क्या याद रखना है, तो एक चीज याद रखो, रिडक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज मैंने बोली वो EMF सीरीज उसी तरीके से याद रख लो। लिपो, कासो, मेलवॉट, जिक्रो, फेरनिलेह, CO। तो यहाँ पे आपको लिथियम, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल ये जो दिया हुआ है उसमें सबसे कम है, और क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल, क्रोमियम नहीं है यहाँ पे एल्यूमिनियम दे रखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल E0, reduction potential is proportional to oxidizing पावर, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर वाली स्पीसीज हमें ढूंढनी हो तो आपको जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें उस सीरीज के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढ लो, किसका ज्यादा है वो ढूंढ। तो यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो जब एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो आपको दो स्पीसीज एल्यूमिनियम और Al3+ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो नेचुरली इसमें से किसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्यूमिनियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसी का ही ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। इतना ही सोचना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सेम वे रिडक्शन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिड्यूसिंग पावर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। उसको अलग तरीके से लिख देंगे तो E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। तो यहाँ पे देखो सीरीज में हमने बोला था लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो लिथियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा रहेगा। तो क्वेश्चन आएगा भाई लिथियम, तो लिथियम और Li+ दो स्पीसीज रहेगी इसके इलेक्ट्रोड में, तो ये दोनों में से किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा रहेगा, तो नेचुरली Li+ जो इलेक्ट्रॉन गेन
करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो वो तो हमें ध्यान में लेना ही नहीं, क्योंकि ये तो रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होना मतलब इसका ऑक्सीडेशन होना, तो लिथियम का ही ऑक्सीडेशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन कोई और एक स्पीसीज को लिथियम दे देगा, तो रिड्यूसिंग पावर तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर लिथियम का होगा, Li+ का नहीं। तो ये डिफरेंट आपको समझना होगा, सिंपल सी बात है, EMF सीरीज आपको याद रख लेनी होगी। तो ऐसे ही आप देखोगे भाई नेगेटिव आयन के बारे में सोचेंगे तो इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिडक्शन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, ये याद रख लें। तो ये सीरीज में आप सोचो तो Br2 वाला इलेक्ट्रोड जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल इसमें सबसे ज्यादा होता है, तो फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका रहेगा, Br2 का या Br- का। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होना, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसी का ही ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा रहेगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल में Br2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Br- इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इसीलिए Br2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा रहेगा। सेम में यहाँ पे Li+ और Li का तो हमने डिस्कस कर ही लिया। ये डिस्कस किया था जिंक डस्ट इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, बोलो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो जिंक का और Mg2+ का इसमें किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो डिसाइड करना होगा। Mg2+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ही रिडक्शन होगा, रिएक्शन होगा। In such a case, the process take place only if the ion reduction potential is higher. तो आपको ये याद रखना है आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ही रिएक्शन होगा, अदरवाइज ऐसे केस में रिएक्शन नहीं होगा। सीरीज आपको याद रख लेनी होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल हमने डिस्कस कर लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ये याद रखना। चलो हमने EMF सीरीज के बारे में डिस्कशन कर लिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो इसके साथ साथ जितने भी टाइप के MCQs पॉसिबल थे उस सभी पॉइंट का हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो इसी के बेसिस पे हम MCQs लाएंगे, तो वो MCQs आपको वही पॉइंट याद रख के अच्छे से सॉल्व करना है। तो देखते जाओ MCQs। Which of the following displaces Br2 from an aqueous solution containing bromide ions? ऑप्शन भी है, हमें स्टार्टिंग ही वहीं से किया हुआ था कि नेगेटिव आयन का डिस्प्लेसमेंट करना है तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाली स्पीसीज ही कर सकती है। तो Br- नेगेटिव आयन है, तो इसमें से, क्योंकि ऑप्शन भी हमें ध्यान में रखना है किसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा, तो Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल Br2 से ज्यादा होता है। ऑर्डर भी आप याद रख लेते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो Br- का डिस्प्लेसमेंट Cl2 करेगा, क्यों Cl- नहीं करेगा, तो Cl2 का रिडक्शन पॉसिबल है, Cl- का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए Cl- Br- का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, Cl2 ही करेगा। तो ऐसे आप पूरा डिस्क्राइब किया हुआ ऑप्शन देख सकते हो। नेक्स्ट, द E0 हाफ सेल, दो आपको हाफ सेल दे दिए हुए और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया हुआ है, देन और ऑप्शन भी दे रखे हुए, तो आपको क्या करना है, देखो ये ऑप्शन में ये लिखा हुआ है Cu2+, 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 और सामने या फिर और बीच में ऑक्सीडाइजेज, तो Cu2+ है तो Cu
Fe या तो Fe2+ का ऑक्सीडेशन करेगा, वही हमें कंसंट्रेशन करना है। तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख लो भाई, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, एक स्टेटमेंट और भी याद रख लो, वो एज अ कैथोड बिहेव करता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, वो एज अ एनोड बिहेव करता है। अब हमें तो Cu2+ अथवा तो Cu ही कंसंट्रेट करना है इसमें से। तो ध्यान ये रखो, कैथोड जो होता है उस पर पॉजिटिव आयन का ही क्या होगा, रिडक्शन होगा। और ये पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होगा तो किसका ऑक्सीडेशन करेगा, एनोड जो है उस पे हुई मेटल का ही वो ऑक्सीडेशन करेगा। इन शॉर्ट Cu2+ का रिडक्शन होगा और ये Fe का ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑप्शन देख सकते हो, Cu2+ ऑक्सीडाइजेज Fe, तो हमारा आंसर ए रहेगा। तो डिटेल में आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट MCQ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स ए बी एंड सी, तीनों का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हुआ है। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल्स आर, अब हमें ढूंढना है रिड्यूसिंग पावर, तो एक ही लाइन हमें याद रखनी है, लो रिडक्शन पोटेंशियल, हायर रिड्यूसिंग पावर, सिंपल, और कुछ नहीं सोचना है। तो इसमें सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका, ये ऑर्डर में लिख देते हैं। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल V का है, इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद कौन आएगा, C आएगा, और इसके बाद A आएगा। तो हमारा आंसर BCA रहेगा। आप ए आंसर को डिटेल में फिर से ऐसे देख सकते हो। चलो 84 नंबर का MCQ, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द फॉलोइंग हाफ reactions are given against them when zinc dust is added to the solution of MgCl2। तो वही पॉइंट हमें डिस्कस कर लिया था, हमें क्या करना पड़ेगा, EMF सीरीज याद हो तो अच्छा है, पर यहाँ पे आपको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया था, स्टेटमेंट याद कर लो। भाई जो सोल्ट है उसमें मेटल आयन जो है Mg2+, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा तो ही रिएक्शन होगा। देख सकते हो यहाँ पे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो कम है, ये ज्यादा है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और कुछ नहीं सोचना है। तो नो रिएक्शन टेक प्लेस। रीजन आपके सामने, आप समझ सकते हो। हेलो, चलो नेक्स्ट MCQ देख रहे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A, B, C and D are given respectively. Which elements displaces all the other 3 elements? आपको ऑप्शन दे रखे हुए हैं जैसे A, B, C, D। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन ना हो तो समझना सभी मेटेलिक एलिमेंट्स, और मेटेलिक एलिमेंट्स में डिस्प्लेसमेंट कौन कर सकता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो वही बाकी सभी मेटल के पॉजिटिव आयन का डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, डी, -2.37 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसीलिए डी मेटल बाकी के सभी मेटेलिक आयन का रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका डी रहेगा। 86 नंबर, द E0, M3+, M2+ values for chromium, manganese, iron and cobalt are given. For which one of these metals are changed into oxidation state from 2+ to 3+? मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, किस किस में से, M2+, इसमें से M3+ होना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, सिंपल ही जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा
उसी का ही इजीली ऑक्सीडेशन कंपेरेटिवली होगा। तो आप सोच सकते हो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे कम है। तो यहाँ पे ये -0.41 दिख रहा है जो सबसे कम है, और ये वैल्यू क्रोमियम की है। तो क्रोमियम Cr2 प्लस में से इजीली Cr3 प्लस बनाएगा, मतलब इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा Cr2 प्लस में से Cr3 प्लस में। तो आपका आंसर यहाँ पे क्रोमियम रहेगा। तो लाइन आप याद रख सकते हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू देयरफॉर इट्स ऑक्सीडेशन शुड बी इजीएस्ट। मतलब रिवर्स भी सोच सकते हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगा अथवा तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा। 87 number MCQ. The tendencies of the electrodes made up of Cu, Zn and Ag to release electrons when dipped in their respective salt solution decreases in the order। मतलब इसमें ऐसा पूछ रहा है कि आप Cu को CuSO4 में, जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में और सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डुबा दो। तो इसके बाद इसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा, और ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वही सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और इसमें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, बाद में कॉपर आएगा और इसके बाद में सिल्वर आएगा। तो ईएमएफ सीरीज आपको ऐसे जो मैंने सिखाई वो याद रख लेनी पड़ेगी। तो जिंक, कॉपर एंड सिल्वर वो आपका आंसर रहेगा, सी आंसर रहेगा। तो ये ईएमएफ सीरीज फिर से बोल रहा हूं याद रखनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट 88 नंबर का एमसीक्यू देख सकते हो आप, और यहाँ पे कुछ लंबे लंबे स्टेटमेंट भी दे रखे हुए। द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 इलेक्ट्रोड पी क्यू आर आर रिस्पेक्टिवली। देन फिर हमें ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। पहले तो हम पी क्यू आर जो भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिए हुए उसका ऑर्डर हम लिख देते। क्या हो रहा है यहाँ पे, तो पी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसके बाद क्यू का, और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल आर का। ये देख सकते हो वैल्यू के हिसाब से, ए माइनस, इसके बाद और इसके बाद। अब एमसीक्यू कॉमनली देखो क्या कॉमन दिख रहा है आप। तो मेटल Q will displace the cation of P from its aqueous solution and deposit the metal P. Both metal Q and R will displace the cation of P from its aqueous solution and deposit the metal P. Metal R will displace the cation of P from its aqueous solution and deposit the metal R. Last में अलग है, metal P will displace the cation of R from its aqueous solution and deposit the metal R। तो क्वेश्चन पढ़ने से तो इतना समझ में आता है कि इसमें पीके आयन का डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इसमें पीके आयन का डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इसमें पीके आयन का डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, और इसमें R प्लस का डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो मैं इसको देखूं ही नहीं अरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो जो ऑप्शन अलग पड़ रहा है वही सही होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए। एक तरीका ये मिल गया सिंपल सा, पर हम थियोरेटिकली चलेंगे तो क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इस R प्लस का रिडक्शन होगा। जानते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है तो इसके पॉजिटिव आयन का रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सबसे कम जिसका है उसका ऑक्सीडेशन ही होगा। और ये दोनों के पॉजिटिव आयन का पी क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है और डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे ऐसे भी मेटल पी will displace the cation of R
फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्यूशन एंड डिपोजिट द मेटल आर, वो आंसर आपको ऐसे ही सही मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, देख सकते हो डिटेल में। आंसर डी 89। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शन आर गिवन, हेलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है, फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हुआ है। पूछा क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रेस्पेक्टिवली। आप तो आप ध्यान रखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा ये याद रख लो, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा वो याद कर लो। तो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल हायर रिड्यूसिंग पावर, ये स्टेटमेंट हमें अभी भी रिपीट कर लिया था। तो इसमें सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, I2 में से I माइनस बनने का। तो इसमें से किसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो नेचुरली रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, वो दूसरों का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो I माइनस का ही रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। एक बात हो गई। तो यहाँ पे I माइनस यहाँ पे दिख रहा है, तो आंसर तो मुझे ऐसे ही मिल गया। अब बात है ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा रहेगा। तो ए रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो इस दोनों में से आपको सोचना होगा किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका ही ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। आपको आंसर ये मिल जाएगा ऐसे ही। तो स्टेटमेंट सही से याद रखोगे तो आंसर इजीली मिल जाएगा। डिटेल में देख सकते हो आप, ये स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, ऑप्शन भी आपके सामने है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, तो गैस एक्स 1 एटमोस्फियर पे बबल किया हुआ है, किसमें से, सॉल्यूशन कंटेनिंग अ 1 मोलर X माइनस एंड 1 मोलर Z माइनस। और आपको रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर दे दिया हुआ है। Z का रिडक्शन पोटेंशियल इसमें सबसे ज्यादा है, इसके बाद किसका आ रहा है, Y का आ रहा है, और इसके बाद X का आ रहा है। देखो यहाँ पे आप ये लंबा स्टेटमेंट यहां तक पढ़ोगे और ऑप्शन को सॉल्व करने जाओगे तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको खाली y माइनस दिया हुआ है। क्या दे रखा हुआ है स्टेटमेंट में, y माइनस, z माइनस और x, ये 3 स्पीसीज दे रखे हो। और ऑप्शन में कहीं पे भी y माइनस भी नहीं है, z माइनस भी नहीं है, x है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए ऑर्डर को ही फॉलो करके आंसर ढूंढना पड़ेगा। जब ऑप्शन देखो तो सब में Y विल ऑक्सीडाइज X एंड नॉट Z, Y विल ऑक्सीडाइज Z एंड नॉट X, Y विल ऑक्सीडाइज बोथ X एंड Z एंड Y विल रिड्यूस बोथ X एंड Z। तो Y के बारे में सोचना पड़ेगा। Y का रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो Y का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, X का यहाँ पे Y ऑक्सीडेशन कर सकता है। Y का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना मतलब Y X का क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। इस केस में Y का क्या होगा, रिडक्शन होगा और Y माइनस बनेगा। Z के रेफरेंस में देखो तो जेड का खुद का क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, और इसके रेफरेंस में y का क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब ऑप्शन पढ़ा जाए तो y विल ऑक्सीडाइज x, तो ये सही है, y विल ऑक्सीडाइज x, क्योंकि y इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एंड नॉट जेड, पर जेड का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। कोई ये दोनों में से कोई जेड का ऑक्सीडेशन करेगा ही नहीं। वाई विल ऑक्सीडाइज बोथ, तो ये भी पॉसिबल नहीं। वाई विल रिड्यूस बोथ, ये भी पॉसिबल नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा ए वाला।
तो देख सकते हो इसको। हेलो, अब 91 नंबर का एमसीक्यू आप पढ़ सकते हो। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर ऑफ ईच, मतलब 1 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया गया। कौन से सॉल्यूट है? CuNO3 ट्वाइस, AgNO3, Hg2NO3 twice and MgNO3 twice is being electrolyzed by using inert electrode। और ये सभी में इनर्ट इलेक्ट्रोड डाल के उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनवर्स, अब सभी के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया है। With increasing voltage of the sequence of deposition of metal on the cathode will be, और इसमें आपको बोला गया कि भाई इसकी सीक्वेंस आप लिखोगे, कैथोड पे सबसे ज्यादा कौन डिपोजिट होगा, बाद में कौन होगा, तो इस सीक्वेंस में आपको कैथोड पे डिपोजिशन लिखना है। एक चीज मेन याद कर लो, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होता। क्या होता है? रिडक्शन। जिसका जल्दी रिडक्शन होगा उसका डिपोजिशन जल्दी होगा, सिंपल। इन शॉर्ट, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर, उस पॉजिटिव आयन का डिपोजिशन जल्दी होगा। तो इतना ही ढूंढ लो पहले तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। इसमें से सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? तो यहाँ पे जो जो मेटल्स दे रखे वो पहले लिख देते, Cu, Ag, Hg और Mg। मैंने ऐसे लिखा कि भाई ये रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो Hg प्लस होता है, Hg क्या होता है? प्लस होता है। तो Hg प्लस का इसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन होगा। आप रिडक्शन पोटेंशियल देख सकते हो, याद भी रख सकते हो EMF सीरीज को, तो जल्दी काम हो जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस, Ag इलेक्ट्रोड का ज्यादा होता है तो Ag प्लस का सबसे जल्दी रिडक्शन होगा। इसके बाद Hg, यहाँ पे जो लिखावट है इसके हिसाब से देखें तो Hg2 प्लस लिखा जाएगा। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल सीक्वेंस Ag, Hg, Cu और Mg मिलनी चाहिए। Ag, Hg, Cu एंड Mg। देखो Ag, Hg, Cu ये तो मिल रहा है, पर Mg कहीं नहीं। Ag, Hg, Cu, Mg दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं यहाँ पे ऐसे, पर यहाँ पे Mg नहीं है। देखो Mg नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? और एक चीज आपको समझनी होगी। क्या समझना होगा? EMF सीरीज याद कर लो। क्या लिखा था? लिपो कासो मैल वाटर जिक्रो पैर नी ले कॉप सी ओ। अब इसमें आपको याद ये रखना होगा कि यहाँ पे वाटर जो दे रखा हुआ है और इस सभी का रिडक्शन पोटेंशियल लेस देन वाटर, वाटर से कम। क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम है। तो इसका कोई भी आयन, जैसे लिथियम Li प्लस, K प्लस, Ca2 प्लस, Na प्लस, Mg2 प्लस अथवा तो Al3 प्लस होगा और ये एक्वियस सॉल्यूशन होगा, वाटर भी साथ में हो। ऑलवेज वाटर का ही रिडक्शन होता है। इसमें से किसी भी पॉजिटिव आयन का इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिडक्शन नहीं होता, ड्यू टू द हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर देन दिस आयंस। तो पॉजिटिव आयन का कभी भी कैथोड पे रिडक्शन नहीं होगा। एक चीज। दूसरा एक थॉट ऐसा है कि आपको अगर ये मेटल दे रखी हुई है, क्या दे रखा हुआ है? मेटल, लिथियम मेटल दे रखी है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम
एंड एल्यूमिनियम, और इसकी वाटर के साथ उसको वाटर में डाल दिया हुआ है, मेटल को वाटर में डाल दिया है। तो आपको रिएक्टिविटी की बात करो तो मेटल का ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना और इस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होना, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। रिएक्टिविटी मेटल की देखो तो इसी ऑर्डर में लिथियम की सबसे ज्यादा वाटर के साथ रिएक्टिविटी होगी और लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो लिथियम कैल्शियम, लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इस ऑर्डर में आपको रिएक्टिविटी मिलेगी। सेम में आप ऐसे आगे भी डिसाइड कर सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ वाटर, तो ये भी आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आप देखो तो मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम है, तो Mg2+ आयन का रिडक्शन नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपका गलत है, सही ऑप्शन सी मिलेगा। से में आगे आ जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में क्या होता है, H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और विच इज कन्वर्ट इनटू H2। अगर H+ का रिडक्शन पॉसिबल है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो H+ का रिडक्शन कब पॉसिबल होता है, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको सभी स्पीसीज दी हो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा दूसरी स्पीसीज से, तो सभी से H+ का रिडक्शन होगा, मतलब इसमें से आपको कोई भी मेटेलिक आयन दे दिया जाए, इसमें से कोई भी मेटेलिक आयन दे दिया जाए तो क्या होगा, तो मेटेलिक आयन तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं, रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये कोई भी मेटल मेटेलिक आयन H+ के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। पर आपको मेटल दिया जाए लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सेम वे जिंक क्रोमियम Fe2+ मतलब Fe Ni तो सभी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा किसके साथ, एसिड के साथ। H+ एसिड में होता है तो एसिड के साथ इसका सभी मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एसिड में हुआ H+ आयन का रिडक्शन होगा और ये सभी मेटल हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ रिलीज करेगी। पर इसके आगे जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब H+, इसके H+ मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ लेना आप, और इसके ज्यादा अगर रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे मैंने सिल्वर डाल दिया एसिड में, तो सिल्वर एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। तो ये एमसीक्यू आगे भी आते जाएंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे आपका आंसर सी रहेगा और ये सीक्वेंस आपको याद रखनी होगी। 92 नंबर का एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट इवॉल्व H2 from acids और H2O और from its compounds। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन बी एसिड, एसिड में कौन सा आयन होता है, H+, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ऐसे ही आपको सोचना है। H+ का जब भी रिडक्शन होगा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो H+ का रिडक्शन कौन कर सकता, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऐसे मेटल करेंगे जिसका ई रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा होगा, लेस होगा। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद फिर से बोल रहा हूं, कर लेने होगी। हाइड्रोजन से जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो सभी मेटल सिंबलाइज कर रहे एम, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगी। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ए एसिड का, एसिड में हुआ H+ का रिडक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। तो ऑप्शन में आपको देखना है क्या, कैन नॉट है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, तो अभी हमने देख लिया मर्क्यूरी का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो मर्क्यूरी एसिडिक वाटर अथवा तो एसिड के साथ H2 गैस रिलीज नहीं करेगा। तो आपका यहाँ पे आंसर ए रहेगा। एडिंग पाउडर lead and iron to a solution that is 1 molar in both Pb2+ and Fe2+ ion would result a reaction in which,
तो इसमें से आपको कौन सा रिजल्ट मिलेगा? तो रिएक्शन भी देख सकते हो आप। रिएक्शन में क्या दिया हुआ है? मोर आयरन एंड Pb2 प्लस आयंस आर फॉर्म, मोर लीड एंड Fe2 प्लस आयंस आर फॉर्म। इन शॉर्ट एमसीक्यू पढ़ने से हमें इतना समझ में आता है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, वो ढूंढना है। किस में से ढूंढना है? तो एक तो हमने क्या कर दिया हुआ है, Pb और Fe, ए पाउडर को ऐड कर लिया हुआ है। किसमें से? ऐसे आयोनिक सॉल्यूशन में जिसमें Pb2 प्लस है एंड Fe2 प्लस। आपको यहाँ पे क्या सोचना होगा कि दो इलेक्ट्रोड ही समझ लो, पीबी का और आयरन का, तो इसमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उस आयन का रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। तो फिर से आपको वो सीरीज याद कर लेनी होगी। क्या था? लिपो, कासो, मैल, वाटर, जी क्रोन, फेर, नीलेह, मतलब एफी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लीड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो बाकी मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? एफी का ऑक्सीडेशन होगा और Pb2 प्लस आयन का रिडक्शन होके ज्यादा लीड मिलेगा। तो आंसर आपका मोर लीड एंड Fe2 प्लस आयंस आर फॉर्म। बेसिकली पूरे इस टाइप के एमसीक्यू के लिए आपको ईएमएफ सीरीज याद कर लेनी अच्छे से है। जैसे आपको ये एमसीक्यू भी अच्छे से आ जाए तो आंसर भी रहेगा, डिटेल आप पढ़ सकते हो। When compared to delta G naught for the formation of Al2O3 and delta G naught for the formation of Cl2O3 is same, unpredicted, higher and lower. अब formation of Al2O3, फ्री एनर्जी की फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की आप डेफिनेशन समझ चुके हो। इन शॉर्ट में Al2O3 बनाना है, Cl2O3 बनाना है। कैसे बनेगा? दो तरीके हैं। एक तो पहले सिंपल हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनना है? Al2O3। तो बैलेंस किया जाएगा तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा और यहाँ पे 4। सेम है क्रोमियम, Cr4 3O2 is convert into 2Cr2O3। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल, अब मुझे याद है, आपको भी याद रखना होगा, इज लोअर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम। यहाँ पे Cr3 प्लस रहेगा और Cr। क्रोमियम से एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना मतलब एल्यूमिनियम का इजीली ऑक्सीडेशन होके Al2O3 बनना। इजीली बन रहा है, इसका मीनिंग आपको ये करना है, डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड फॉर Al2O3 इज लेस, और इसकी क्या होगी? हायर। तो आपको याद क्या रखना है? जो इजीली बन रहा है उसके स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन कम होगी, जो कंपेरेटिवली इजीली नहीं बन रहा है उसके स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा रहेगी। तो क्रोमियम की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ज्यादा रहेगी। उसी की वजह से एक चीज है, जैसे हम मिनरल्स की बात करेंगे तो क्रोमियम Cr2O3 इसका ऑक्साइड होगा, वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इजीली कन्वर्ट होगा और हमें क्रोमियम मेटल इजीली मिल जाएगी। ऑक्साइड में से मेटल आपको आइसोलेट करनी है, अलग करनी है, तो ऐसे जो ऑक्साइड है जिसमें एल्यूमिनियम का
रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो वो बाकी के मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को अलग कर पाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और मेटल का मेटलिक ऑक्साइड का रिडक्शन होगा और मेटल आपको अलग मिल जाएगी। इट मींस इसकी फ्री एनर्जी हायर होगी। तो इसको अलग से भी देख सकते हो। आंसर सी है 95. Standard electrode potential of zinc and Fe are known to be given respectively. How does it explain that galvanization prevents rusting of iron while zinc slowly dissolves away? तो यहाँ पे भी आपको समझना होगा, पर कुछ क्वेश्चन देखो उसके साथ साथ ऑप्शन भी देख लो तो आपका काम इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिए हुए उतने सिंपल ही पूछा हुआ है कि जिंक एनोड है कि आयरन एनोड है, कौन एनोड है कौन कैथोड है वही डिसाइड करना है। तो सिंपली, क्योंकि बाकी गैल्वेनाइजेशन का टॉपिक आप जानते हो ना जानते हो तो उसको अच्छे से समझ लेना पड़ेगा आपको। आयरन को प्रिवेंट करने के लिए जिंक का लेयर लगाना पड़ता है, और जो सिप होता है उसमें ये जनरली किया जाता है जैसे आयरन का कोरोजन इतना फास्ट ना हो, और उसी को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। पर यहाँ पे हमारा पॉइंट ये है कि भाई इसमें जिंक एनोड होगा कि आयरन एनोड होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। यहाँ पे देख सकते हो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो जिंक एनोड होगा, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कंपेरेटिवली ज्यादा है तो आयरन आपको कैथोड मिलेगा। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, since 1 is less than 2 जिंक become एनोड एंड आयरन तो कैथोड। तो आंसर आपका बी रहेगा। आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। 96 नंबर, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे तो सिंपल बात हमने बार बार रिपीट कर लिया, पर क्वेश्चन को हमें समझ के देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो डेटा दे रखा है उसको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंट आएगा तो आंसर सही नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ई वैल्यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे दो रिएक्शन दे रखे हुए, पर रिएक्शन देखने से आपको पता चलना चाहिए कि ये जो रिएक्शन दिया होता है उसी के हिसाब से वैल्यूज भी दी होती है। तो इट मींस ये दोनों वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से सोचना होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, तो उसको मुझे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो वैल्यूज क्या हो जाएगी? सिंबल चेंज हो जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है? इसका है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी सोच सकते हो, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ही होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात बाकी आपको आती है। तो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दो स्पीसीज में से अब हमें सिलेक्ट करना होगा। तो नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज होगी। तो Fe3+ इलेक्ट्रॉन गेन करके रिवर्स रिएक्शन कर सकता है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। आंसर कौन सा रहेगा? ए। MCQ next. A solution containing Fe2+, Fe3+, and I-. This solution was treated with iodine at 35 degrees Celsius for Fe3+, Fe2+ is 0.77 volt, and E0 for I2, I2I- is 0.53 volt. The favorable redox reaction is, अभी आप में ऑप्शन I will be oxidized to I2, Fe2 will be oxidized to Fe3+, I2 will be reduced to, there will be no redox reaction. तो दो इलेक्ट्रोड है तो रेडॉक्स रिएक्शन तो होगा ही। और आपको क्या देखना है? आयोडीन ऐड किया हुआ है, कितने स्पीसीज आपके पास? यहाँ पे Fe2+ था, Fe3+ भी है और I- भी है, और इस सभी के मिक्सचर में क्या डाल दिया गया है? I2।
तो बाकी दो पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन I2 डाल दिया गया। और इसमें आपको देखना है कि भाई ये दोनों में से ए भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ए भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और रिडक्शन पोटेंशियल ए लो है, इसकी वैल्यू कम। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या सोचना पड़ेगा, I2 का ऑक्सीडेशन होगा कि I माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। I माइनस का क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है इज कन्वर्ट इनटू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। I माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें से दोनों में से किसी का रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका हो सकता है, Fe3 gain electron then is converted into Fe2 plus। तो यहाँ पे I माइनस will be oxidized to I2। I माइनस का ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, I2 बनेगा, इतनी ही बात है। Fe2 plus will be oxidized to Fe3 plus नहीं है, Fe3 plus का तो रिडक्शन होगा ही, रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। ड्यू टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल I2 will be reduced to I minus, ए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। देयर विल बी नो रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा आंसर ए रहेगा 98। द ऑक्साइड विच इज नॉट रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन इज, अब यहाँ पे ऑक्साइड दे रखा हुआ है, क्या हो सकता है, तो सभी का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओ, ज्यादा आइडियाज आपको मिल जाएगा। किसके साथ, H2 के साथ, H2 के साथ, H2 के साथ क्या हो सकता है। तो इसमें क्या है, Ag प्लस, इसमें क्या है K प्लस, और इसमें ध्यान रखा है Fe3 प्लस है, ये बात आपको समझनी होगी। ये Fe2O3 Fe3 प्लस है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे आपको Ag प्लस K प्लस के Fe3 प्लस, इसमें से हाइड्रोजन किसका रिडक्शन कर पाएगा तो किसका रिडक्शन नहीं कर पाए। तो हमने क्या बोला था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, आयन का रिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे अलग K प्लस पड़ रहा है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है। ये दोनों का Fe3 प्लस है, वो भी याद रखना, Fe2 प्लस का कम होता है, Fe3 प्लस का ज्यादा होता है। तो ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा मतलब ये दोनों रिड्यूस होंगे, K2O रिड्यूस नहीं होगा। आंसर आपको बी मिल जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन, इसके पहले फिर से वो सीरीज याद कर लो। हाइड्रोजन से जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो मेटेलिक आयन का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। हम मेटल डालोगे, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहे किसका, पोटेशियम का, पोटेशियम डालोगे किसमें, HCl में तो रिएक्शन होगा, पर K प्लस डालोगे किसमें, H2 के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि K प्लस का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। और इसके नीचे वाली जो भी मेटल है, फिर से बोल रहा हूं, इसके नीचे वाली जो भी मेटल है उसके आयन का हाइड्रोजन से रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर वाली जो भी मेटल है वो सभी का हाइड्रोजन से रिडक्शन पॉसिबल है। मतलब ये क्या होगा, Cu2 प्लस का रिडक्शन हाइड्रोजन से पॉसिबल है, Hg2 प्लस 2 का रिडक्शन पॉसिबल है, सिल्वर आयन का भी रिडक्शन पॉसिबल है, इसका ऑक्साइड होगा तो भी रिडक्शन होगा ही। आंसर आप समझ चुके हो। 99 नंबर का एमसीक्यूज पढ़ते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स TX, TY एंड TZ आर पुट इनटू सेपरेट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग X, Y एंड Z सॉल्यूशन। तो यहाँ पे किया क्या गया है, तो एक टेस्ट ट्यूब ले रखी हुई और इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन कौन सा मिक्सिंग है, X, Y एंड Z, ये सभी का सॉल्यूशन है। और इस टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया हुआ है,
टी एक्स डाल दिया। वैसे ही दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसमें तो है पर डाला क्या गया, टी वाई डाला गया, और तीसरी टेस्ट ट्यूब में टी जेड डाला गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, टी एक्स डज नॉट रिएक्ट विथ any of these, ty reacts with both x and z, and tz react with x. The decreasing order of state of oxidation of the anion x minus y minus and z minus, तो नेचुरली नेगेटिव आयन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन ढूंढना है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन सबसे कम होगा, इसमें से किसका ज्यादा होगा, वो ऑर्डर हमें ढूंढना है। तो देखो आप x, जब इसमें टी एक्स डाल रहे हो तो टी एक्स का आयोनाइजेशन होके क्या हो रहा है, x माइनस बने। टी वाई डाल रहे हो तो y माइनस बनेगा, टी जेड डाल रहे हो तो z माइनस बनेगा। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, टी जेड टी वाई एंड टी एक्स। अब ये सभी स्पीसीज अगर रिएक्शन करेगी एक्स वाई या जेड किसी के भी साथ, तो इसका होना क्या है, ऑक्सीडेशन ही होना है। इसका भी क्या होना है, ऑक्सीडेशन ही होना है, और इसका भी क्या होना है, ऑक्सीडेशन ही होना है। पर इसमें से जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, मतलब इस तीनों में से किसी के साथ भी जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन सबसे कम होगा। ये ढूंढ लो कौन नहीं कर रहा है, टी एक्स डज नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ दिस। इसका मतलब टी माइनस का ऑक्सीडेशन सबसे डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे देख लो, तो सबसे डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन इसमें एक ही दिया हुआ है, एक्स माइनस। तो मुझे तो ऐसे ही आंसर मिल गया, और भी सोचते आगे। टी वाई रिएक्ट्स विथ बोथ एक्स एंड जेड। अब आज टी वाई जो है वो उसमें एक्स के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और वाई के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। मतलब ए माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, एक्स इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस होगा, वाई भी इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस होगा। इट मीन्स एक्स अरे वाई माइनस का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होने वाला है। यहाँ भी देख लो वाई माइनस का सबसे ज्यादा हो रहा है। टी जेड रिएक्ट्स विथ एक्स ओनली। अब टी जेड मतलब जेड माइनस खाली एक्स के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन y से कम होगा, x माइनस से ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर ए रहेगा। उसको अलग से भी समझ सकते हैं ऐसे, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड कर लो और ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन आयन भी आप डिसाइड कर सकते हैं। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ के एम जी ए यू एन जेड एन विथ वाटर इज, मैंने आगे आपको समझा दिया। रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसके साथ, वाटर के साथ डिसाइड करना है। तो सिंपल स्टेटमेंट याद रख लो, जिसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है वो मेटल वाटर के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा, पर उसका आयन इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है वाटर के साथ। तो ऑर्डर हमें याद है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से हमें सोच लेना है। और आप भी रिडक्शन पोटेंशियल डिसाइड करो, आंसर भी डिसाइड करो, इसके बाद मैं आपको आंसर दे देता हूं। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको मिलेगा बी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर और इसके हिसाब से रिएक्टिविटी। ऐसे ही हमें नेक्स्ट टॉपिक के अब जाना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिस पे सभी एमसीक्यू सभी टाइप के हमने ट्राई करके खत्म कर दिए हैं। अब इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर में दूसरे टाइप के एमसीक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।